दीक्षा, इस शब्द से हम लोग बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं। हम जब छोटे रहते हैं तभी से हम सुनते आ रहे हैं कि दीक्षा लेनी है। हमारे घर वाले बोलते हैं कि हम दीक्षा ले चुके हैं या हम दीक्षा लेने वाले हैं। किसी गुरु के पास हमें जाना चाहिए, वो हमें दीक्षा देंगे। ये हम अपने आसपास बहुत सारे लोगों से सुनते आ रहे हैं। तो क्या है ये दीक्षा या इनिशिएशन? अगर आपकी कोई लक्ष्य हो, अगर आपकी कोई टारगेट हो, तो उसे अचीव करने के लिए, उस लक्ष्य को पाने के लिए एक विशेष पथ से आपको चलना पड़ता है। आपको वहां पर एक जर्नी करना पड़ता है। तो ये पथ, ये जो विशेष राह है, ये हमें कैसे पता चलता है? ये पता चलता है हमें किसी गुरु से। कोई गुरु जी हमें ये बता देते हैं कि तुम इस राह से चलो तो तुम्हें तुम्हारी लक्ष्य की प्राप्ति होगी। तो ये जो राह बता देना, ये जो कोई पथ है वो दिखा देना, इसे ही दीक्षा कहा जाता है। हम किसी गुरुदेव के पास जाते हैं तो वो हमें दीक्षा देते हैं, अर्थात वो हमें वो पथ बता देते हैं। इसे ही दीक्षा कहा जाता है। ज्यादातर दीक्षा तभी कहा जाता है जब हम स्पिरिचुअली या आध्यात्मिकता के पथ में चलना चाहते हैं। तो ये जो हमारा लक्ष्य होता है कि स्पिरिचुअलिटी को हासिल करना, स्पिरिचुअल बनना, आध्यात्मिकता को समझना, आध्यात्मिक बनना, ये जो पथ, ये जो उपाय गुरुदेव हमें बता देते हैं, उसे ही दीक्षा कहा जाता है। दीक्षा और कुछ नहीं होता, बस राह दिखाना होता है, पथ बता देना होता है। यही दीक्षा होता है। ये पथ क्या होता है? ऐसा नहीं है कि चल के 10 किलोमीटर जाना होता है या 20 किलोमीटर जाना होता है, ऐसा नहीं होता है। कोई एक तरीका होता है, तो वो तरीका गुरुदेव आपको बता देते हैं। उसे ही दीक्षा कहा जाता है, इनिशिएशन कहा जाता है। इससे ज्यादा हम बहुत कुछ इस विषय पर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन आसान तरीके से अगर हम समझना चाहे तो बस यही है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दीक्षा हो जाने के बाद, गुरुदेव से मिलने के बाद उस राह पर चलना छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है बस दीक्षा ले लिया तो सब कुछ हो गया। ऐसा नहीं होता। अगर आपको आपकी लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, लक्ष्य पूर्ण करना है, तो आपको उस राह पे चलना होगा। अगर आप कहीं घूमने जाना चाहते हैं, कहीं चलो, अगर आप शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने के लिए जाना चाहते हैं, तो बस कोई आपको राह बता दे, कोई आपको ये कह दे कि वहां कैसे पहुंचना है, तो क्या आपकी शॉपिंग हो जाएगी? नहीं। आपको वहां पर चलना पड़ेगा, वहां पर जाना पड़ेगा, फिर जाके खुद शॉपिंग करना पड़ेगा, तब जाके आपकी लक्ष्य की पूर्ति होती है। तो इसीलिए अगर आपने दीक्षा ऑलरेडी लिया है या लेना चाहते हैं, तो ये बात अपने मन में एकदम स्थिर कर लीजिए कि जो राह गुरुदेव हमें बताएंगे, उस राह पर हमें निष्ठा के साथ, श्रद्धा के साथ चलना पड़ेगा, तभी जाके हमारा लक्ष्य पूर्ण होगा। सारे प्रश्नों के उत्तर हमारे अंदर ही छुपा होता है। इसलिए आप कुछ भी कीजिए, दिन में कुछ भी कीजिए, थोड़ा सा समय निकालकर अपने अंदर जरूर झांकिए। वहीं पर आपको अपने सारी प्रश्नों की उत्तर मिल सकती है।